हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे हरे। जय श्री भगवद गीता जी। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। दोहिनो सीमन यथा देहे कोमर यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति दृढ़ सत्र न मोहेति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। इस श्लोक में भगवान कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें आत्माओं को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में आते जाते समय उस कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी निजन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को ना जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं और धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तुम्हारे शोक करना उचित नहीं है। पूर्व लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकार का प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर ये जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवादी के साथ होने वाले संयोग वियोगी से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकते हैं? इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उन्होंने सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्र सब पश्चात सतु को नित्य शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पायिनो नित्य सतान सितिश सब भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विशेषों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए भारत उनको तू सहन कर। मात्र स्पर्श पद कहा किनका वाचक है? जिनके द्वारा किसी वस्तु माप किया जाए, उसके स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अर्थ मात्रा से यहाँ अनंत करण सहित सभी इंद्रियों को लक्ष्य है और स्पर्श कहते संबंध या संयोग को अंतकरण सहित इंद्रियों का स्पर्श रूप रस गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्र स्पर्श पद से व्यक्त किया गया है। उन सबको शीतोष्ण सुख दुखता कहने का क्या अभिप्राय है? शीत उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों में उपलक्षण है। अर्थ विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख
दुखता कहकर भगवान ने ये बात दिखलाया है कि वह समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर क्षति, उछन, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्य बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किस प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्होंने सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने ये बात दिखलाया है कि सुख दुख देने वाली जो इंद्रियों को विषयों के साथ संयोग है वह क्षण पर का और अनित्य है, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अंत तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग, द्वेष और हर्ष, शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी असीम में आ जाता है, क्योंकि अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अंत यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोग के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है ये बात समझ लेनी चाहिए।